हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन और सीएम व डिप्टी सीएम के चयन के बाद अब कैबिनेट को लेकर जबरदस्त लॉबिंग चली हुई है। हर कोई चाह रहा है कि उसे मलाईदार महकमे मिले, लेकिन आज हम आपको दो ऐसे मलाईदार महकमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका कार्यभार संभालने के बाद अधिकतर नेताओं की राजनीतिक चुनावी पारियां ही समाप्त हो गई। ये दो महकमे हैं स्वास्थ्य और आबकारी एवं कराधान। यहाँ हम ये भी स्पष्ट कर दें कि इन विभागों को एडिशनल तौर पर या फिर सीएम के पास रहने का हम जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि विशेषकर विभागीय मंत्री बनने का ही हवाला दे रहे हैं। हमने इस संदर्भ में वर्ष 1998 से लेकर अब तक के आंकड़े जुटाए हैं, क्योंकि उससे पहले के अधिकतर नेता अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। 1998 से लेकर 2003 तक बीजेपी और हिविका की गठबंधन की सरकार थी। इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे जगत प्रकाश नड्डा। ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जो इस विभाग को संभालने के बाद दोबारा चुनाव भी जीते और फिर केंद्र में मंत्री बनने के बाद राजनीति में संगठन के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। इसी सरकार में आबकारी एवं कराधान मंत्री थे स्वर्गीय प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा मंत्री रहते अपना चुनाव हारे और उसके बाद फिर कभी चुनावी राजनीति में वापस नहीं लौट पाए। वर्ष 2003 से 2007 तक वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार रही। इस सरकार में पहले स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व चंद्रेश कुमारी ने संभाला, लेकिन बाद में उनसे ये विभाग ले लिया गया और तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने इसका कार्यभार संभाले रखा। चंद्रेश कुमारी भी इसके बाद प्रदेश की राजनीति में नजर नहीं आई और जोधपुर से सांसद चुनी गई। इसी सरकार में आबकारी एवं कराधान मंत्री थे मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र के विधायक रंगीला राम राव। रंगीला राम राव ने 2007 में मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा और हार गए। 2012 में भी रंगीला राम राव को हार का सामना करना पड़ा और फिर कभी भी चुनावी राजनीति में वे नहीं लौट पाए। 2007 से 2012 तक प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर राजीव बिंदल, लेकिन राजीव बिंदल को आरोपों के चलते हुए चुनावों से कुछ समय पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने मंत्री रहते हुए चुनाव नहीं लड़ा और चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे। इस सरकार में आबकारी एवं कराधान विभाग का दायित्व खुद सीएम प्रेम कुमार धूमल के ही पास था। इसके बाद 2012 से 2017 तक वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार बनी। इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे कौल सिंह ठाकुर और आबकारी एवं कराधान मंत्री थे प्रकाश चौधरी। ये दोनों ही 2017 में मंत्री रहते अपना चुनाव हार गए। 2022 के चुनावों में इन्हें जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मात्र कुछ मतों के अंतर से दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। 2017 से 2022 की जयराम ठाकुर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व पहले सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने संभाला, लेकिन आरोपों के चलते उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा और उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया। बतौर विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने चुनाव लड़ा और वे जीत गए। वहीं डॉक्टर राजीव सैजल को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने बतौर मंत्री चुनाव लड़ा और वो हार गए। याद रहे कि इस सरकार में आबकारी एवं कराधान विभाग सीएम जयराम ठाकुर के ही पास था।